नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में सीजीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। इस सीरीज़ का ये 23वां वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम केवल और केवल छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था किन शासकों ने बनाई थी? तो ऑप्शन है आपका कलचुरी, मराठा, काकतीय या फिर नागवंशी शासकों ने। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, इसमें से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कलचुरी राजवंश, ठीक है। कलचुरी राजवंशों ने जो है स्थानीय स्वशासन की जो इकाई थी पंचकुल संस्था का स्थापना किया था, ठीक है। और इसके सदस्य जो थे, इस पंचकुल संस्था के सदस्य महत्तर कहलाते थे, ठीक है। क्या कहलाते थे? महत्तर कहलाते थे। जबकि इन सदस्यों में से जो प्रमुख होते थे, इनमें से प्रमुख जो सदस्य होता था उसे महत्तम कहा जाता था, महत्तम, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। देखिए, प्रशासनिक का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रशासनिक तथ्यों से संबंधित क्वेश्चंस हैं और आते हैं एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर हनुमंत यादव, अजय चंद्राकर या फिर वीरेंद्र पांडे या फिर प्रोफेसर CS मिश्रा। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वीरेंद्र पांडे, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। और वर्तमान में कौन है राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष? तो सर्जियस मिंज, सर्जियस मिंज, याद रखेंगे, सर्जियस मिंज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा वन वृत्त है? तो छत्तीसगढ़ में टोटल 6 वन वृत्त हैं, ठीक है, टोटल 6 वन वृत्त हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो है आपका बिलासपुर है। बिलासपुर वन वृत्त सबसे बड़ा वन वृत्त है। इसके बाद आएगा जगदलपुर, जगदलपुर के बाद याद रखेंगे सरगुजा, उसके बाद याद रखिए कांकेर, फिर रायगढ़, फिर दुर्ग। ये 6 वन वृत्त हैं। दुर्ग सबसे छोटा है, बिलासपुर सबसे बड़ा है और दूसरा सबसे बड़ा है जगदलपुर। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगदलपुर वन वृत्त राज्य में और इन ऑप्शंस में सबसे बड़ा है, राज्य में दूसरा सबसे बड़ा, याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मिट्टियों में से किस में चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है? किस मिट्टी में जो है चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है? चीका की मात्रा सर्वाधिक होने से क्या होगी? जल धारण क्षमता जो है अधिक होगी, ठीक है। चीका की मात्रा अधिक होने से क्या होगा? जल धारण क्षमता जो है अधिक होगी। तो यहाँ पास देखिए भाठा, मटासी, डोरसा और कन्हार, यहाँ पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले मिट्टियों के जो है स्थानीय नाम दिए गए हैं, ठीक है। और किस में जलधारण क्षमता सर्वाधिक होती है? तो काली मिट्टी में होती है, और काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? कन्हार मिट्टी, ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। तो इसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा भाठा मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है? लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम है। मटासी लाल पीली मिट्टी का है। डोरसा जो लाल पीली और काली मिट्टी का जो मिश्रण है, अर्थात मटासी और कन्हार का जो मिश्रण है, इसे डोरसा कहा जाता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये भी एक उपजाऊ मिट्टी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका कौन है? तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, इसमें श्रीमती सुरुजबाई खांडे, ठीक है, श्रीमती सुरुजबाई खांडे भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका हैं। और तीजन बाई कौन सी गायिका हैं? तो पंडवानी गायन की प्रसिद्ध गायिका हैं, ठीक है, पंडवानी गायन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उरांव जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं? ऑप्शन है गौर नृत्य, काकसाड़ नृत्य, बिल्मा नृत्य या फिर सरहुल नृत्य। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? उरांव जनजाति सरहुल नृत्य करते हैं, ठीक है। और सरहुल पर्व भी मनाते हैं, याद रखेंगे, सरहुल पर्व भी मनाते हैं। और सरहुल पर्व कब मनाते हैं? तो चैत्र माह में जब क्या होता है, साल वृक्ष में फूल खिलते हैं, साल वृक्ष में जब फूल खिलता है तब ये सरहुल पर्व मनाते हैं और सरहुल जो है नृत्य भी करते हैं। इसके अलावा गौर नृत्य कौन करता है? तो माड़िया जनजाति करती है, ठीक है, माड़िया जनजाति गौर नृत्य करेगी। माड़िया या फिर इसे दंडामी माड़िया भी बोला जाता है, दंडामी माड़िया भी कहा जाता है। इसके बाद याद रखिए काकसाड़ नृत्य जो है अबूझ माड़िया जनजाति करती है। अब अबूझ माड़िया जनजाति और कौन सा नृत्य करती है? तो कोटकी घोड़ा, कोटकी घोड़ा नृत्य अबूझ माड़िया जनजाति। इसके बाद याद रखिए बिल्मा नृत्य बैगा जनजाति करती है,
बैगा जनजाति बिलमा नृत्य करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन है रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास? रायगढ़ जिले में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पास राइट आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन पुस्तक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है भालचंद्र राव तैलंग, दयाशंकर शुक्ल, लोचन प्रसाद पांडे या फिर लाला जगदलपुरी। तो लाला जगदलपुरी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाला जगदलपुरी राइट आंसर है। और इनका कुछ और रचनाएं देख लेते हैं लाला जगदलपुरी का। तो बस्तर इनकी रचना है, बस्तर इतिहास एवं संस्कृति, फिर बस्तर की लोकोक्ति, फिर हल्बी पंचतंत्र, और हल्बी पंचतंत्र के अलावा हल्बी लोक कथाएँ भी है। ठीक है, लोक कथाएँ भी है। मिमियाती जिंदगी के दहाड़ते परिवेश इनकी रचना है, मिमियाती जिंदगी के दहाड़ते परिवेश इनकी रचना है। बस्तर लोक कला इनकी रचना है। फिर जिंदगी के लिए जूझती गज़लें, जिंदगी के लिए जूझती गज़लें, और वन कुमार याद रखेंगे, वन कुमार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति की पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो कमार जनजाति में जो है पंचायत प्रधान को कुरहा कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, कुरहा कहा जाता है। और मांझी किसका है? तो अबूझ माड़िया जनजाति में परगना के मुखिया को मांझी कहा जाता है। ठीक है, जबकि ग्राम के प्रमुख को पटेल कहा जाता है, याद रखेंगे। पटेल किसे बोलेंगे? ग्राम प्रमुख को। और परगना के मुखिया को बोलेंगे मांझी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृहों की विद्युत उत्पादन क्षमता है, ताप विद्युत गृह। ठीक है, ताप विद्युत गृह की जो है उत्पादन क्षमता कितनी है? तो टोटल 500 मेगावाट है। ठीक है, 250 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित है, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति से संबंधित थे? ऑप्शन है कंवर, बिंझवार, खैरवार या फिर धनवार। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिंझवार जनजाति से संबंधित थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस त्यौहार में पसहर चावल का उपयोग अनिवार्य होता है? ऑप्शन है नवरात्रि, रक्षाबंधन, नवाखाई या फिर खमरछठ। करेक्ट आंसर हो जाएगा खमरछठ में अनिवार्य होता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बस्तर अंचल में मावली परघाव किस त्यौहार से संबंधित है? ऑप्शन है बीज पंडुम, दशहरा, चैत परब, मड़ई। तो मावली परघाव जो है बस्तर दशहरा का एक हिस्सा है। ठीक है, बस्तर दशहरा के विभिन्न रस्मों का एक हिस्सा है मावली परघाव। तो यहाँ पास दशहरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। मावली परघाव का अर्थ क्या होता है? तो मावली परघाव का जो अर्थ है, ठीक है, मावली देवी का स्वागत करना, मावली देवी का स्वागत करना ही इसका अर्थ है। ठीक है, परघाव का अर्थ स्वागत करना। तो इसमें क्या होता है कि माड़िया जाति के 4 लोग, माड़िया जाति के 4 व्यक्तियों के द्वारा मावली माता को पालकी में बैठाकर क्या किया जाता है? दंतेवाड़ा से बस्तर लाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारंपरिक रूप से लोहे का काम करने से संबंधित जनजाति कौन है? ऑप्शन है हल्बा, अगरिया, खैरवार या फिर कोरवा। करेक्ट आंसर हो जाएगा अगरिया। ठीक है, ये गोंडों की एक उपजाति भी है, गोंड की उपजाति भी है। ठीक है, और लोहा गलाने का या लोहा शिल्प से संबंधित कार्य करती है अगरिया जनजाति। ठीक है, इसके अलावा याद रखिए हल्बा जनजाति ये कृषि तो करती ही है। ठीक है, कृषि के अलावा ये चिवड़ा बनाने का भी कार्य करते हैं और सबसे विकसित जनजाति है अर्थ के क्षेत्र में। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र में। इसके बाद याद रखिए खैरवार जनजाति जो है सरगुजा क्षेत्र में निवास करती है, सरगुजा अंचल में, और ये खैर वृक्ष से जो है कत्था निकालने का कार्य करती है, खैर वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के शिक्षा शास्त्री जे योगानंदम द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई? तो 16 जुलाई 1938 को इसकी स्थापना की गई एक समिति के द्वारा।
उस समिति का नाम था छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति, छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति। और इस समिति के संस्थापक कौन थे? तो जे योगानंदम। ठीक है, इस समिति का स्थापना किसने किया, समिति किसने बनाया? तो जे योगानंदम ने बनाया। और इस समिति ने यह महाविद्यालय जो है स्थापित किया 16 जुलाई 1938 को। और ये छत्तीसगढ़ का पहला महाविद्यालय है, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ जनगणना 2011 में महिला साक्षरता का निकटतम प्रतिशत है। तो निकटतम प्रतिशत में ऑप्शन 60, 61, 62 या फिर 63 दिया गया है। ठीक है, याद कीजिए अभी हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि सीजी का जो साक्षरता है, छत्तीसगढ़ की जो साक्षरता है वह कितनी है? 70.28% छत्तीसगढ़ की टोटल साक्षरता है। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि मेल साक्षरता कितनी है, मेल साक्षरता या पुरुष साक्षरता जो है कितनी है? 80.27% है। 80.27% पुरुष साक्षरता है, जबकि 60.24% जो है महिला साक्षरता है। तो देखिए यहाँ पास 60.24 किसके सर्वाधिक निकट है? तो आपको 2 डिजिट ऐसे मिलेंगे, 2 नंबर ऐसे हैं 60 और 61। तो इसमें भी ये 60 के सर्वाधिक निकट है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक एवं योग विज्ञान महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है बगीचा, मैनपाट, नगपुरा या फिर पेंड्रा। तो प्राकृतिक एवं योग विज्ञान जो चिकित्सा महाविद्यालय है, इसका पूरा नाम है श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय इसका पूर्ण नाम है। ठीक है, और यह स्थापित है नगपुरा दुर्ग में, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत अरपा पैरी के धार के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? नरेंद्र देव वर्मा। ठीक है, इन्होंने इस कविता को लिखा है। और ये वर्तमान में क्या है? तो पिछली सरकार ने इसको राजगीत के रूप में अपनाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौर सिंह नृत्य या गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन है दंडामी माड़िया, अबूझ माड़िया, भतरा, हलबा। करेक्ट आंसर हो जाएगा दंडामी माड़िया। ठीक है, यही माड़िया है, इसे माड़िया भी बोलते हैं। माड़िया को दंडामी माड़िया और इसे ही बायसन हार्न माड़िया भी कहा जाता है, बायसन हार्न माड़िया भी कहा जाता है। ठीक है, और इस गौर नृत्य को या गौर सिंह नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है किसने? वेरियर एल्विन ने, वेरियर एल्विन। और इस किसमें कहा है इसने? तो अपनी पुस्तक द गौर नामक पुस्तक इसने लिखा है माड़िया जनजाति के ऊपर। तो इस पुस्तक में इसने गौर नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।